Hello, my dear students. I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today, I will teach you SST of Class 3rd, Lesson 19, Early Humans and the Discovery of Fire. मतलब अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो ह्यूमंस थे, मानव थे, एंड डिस्कवरी ऑफ फायर और आग की खोज. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आउट टुडेज क्लास. अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन जंगल्स. अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो आदमी लोग थे, ह्यूमंस, वो जंगलों में रहते थे. दियर लाइफ वॉज वेरी हार्ड. उनकी जो लाइफ थी, जीवन था, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था. दे वर अफ्रेड ऑफ एनिमल्स बिगर देन स्ट्रोंगर देन देम. ये लोग बड़े बड़े जानवरों से और इनसे बहुत ज़्यादा डरते थे. एनिमल्स, बड़े जानवरों से जो इनसे ज़्यादा मजबूत थे, उनसे ये लोग बहुत डरते थे. ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस, दे स्टार्टेड लिविंग इन काव्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम दिस एनिमल्स. और ऐसे अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो काव्स मतलब गुफाओं में रहना स्टार्ट करने लगे. प्रोटेक्ट देम सेल्व्स मतलब खुद को बचाने के लिए जानवरों से गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिए. अर्ली ह्यूमंस नीडेड फूड टू लिव बट फाइंडिंग फूड वी नॉट ईजी. अर्ली ह्यूमंस मतलब पहले के जो आदमी लोग थे, उन्हें नीडेड फूड, उन्हें भोजन की ज़रूरत थी जीवित रहने के लिए. बट फाइंडिंग फूड वॉज नॉट ईजी. लेकिन उस समय भोजन खोजना मतलब खाने के लिए कुछ खोजना भी आसान नहीं था. इन सर्च ऑफ फूड दे हैड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और ये लोग खाना को खोजने के लिए मतलब कुछ खाने पीने के लिए खोजने के लिए ये लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते. दे जनरली एट फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज आर रूट्स ऑफ प्लांट्स. और इन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो ये फ्रूट्स खाते. जनरली जो पेड़ों पे रहते पे फलते हैं, वो फ्रूट्स ये लोग खाते. और ट्रीज या फिर ट्रीज़ की फ्रूट्स खाते, या फिर ये ट्रीज़ के रूट्स मतलब प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं उसको खाते. दे कुड नॉट किल एनिमल्स विद दियर बेयर हैंड्स. ये लोग जानवरों को अपने हाथों से नहीं मारते थे. शो दे यूज स्टोन्स टू किल एनिमल्स. और इसलिए जानवरों को मारने के लिए अर्ली ह्यूमंस स्टोन्स मतलब पत्थर का यूज़ करते थे. दे यूज्ड स्टोन्स विद शार्प एड्स टू किल एनिमल्स. और अर्ली ह्यूमंस स्टोन्स पत्थर को शार्प मतलब पत्थर के एक किनारे को नुकीला करके, एड्स मतलब किनारा, ठीक है, तो पत्थर के किनारे को नुकीला करके उसी से जानवरों को मारते थे. दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग दियर टूल्स. और ये अपने टूल्स मतलब जो औजार थे इनके, उसे इम्प्रूविंग मतलब सुधार करते रहे. मतलब उसको जो और एड्स मतलब जो एक अलग अलग शेप्स देने लगे, उसमें ये लोग अपना इम्प्रूवमेंट करते रहे टूल्स में, औजार में. They found that if they tied a stone to a long piece of wood, they could throw it at an animal. और इसके बाद ये लोग अपने टूल्स में इम्प्रूव करते करते इन लोगों ने पाया कि अगर किसी भी स्टोन्स को एक पत्थर से ये बांध देते हैं, किसी भी मतलब स्टोन्स को, ठीक है, किसी बड़े लकड़ी के सहारे या किसी बड़ी चीज़ में भी ये बांध देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जानवरों को सीधे फेंक के मार सकते थे. दे डिड नॉट हैव टू गो नियर द एनिमल्स टू किल इट. और ये जानवरों को मारने के लिए इन लोगों को, अर्ली ह्यूमंस को, जानवरों के पास नहीं जाना पड़ता इससे, क्योंकि ये स्टोन्स को बांधते और उसी को फेंक के मारते थे. दिस वॉज द फर्स्ट स्पीयर. और सबसे पहले इन लोगों ने स्पीयर मतलब भाला बनाया था जानवरों को फेंक के मारने के लिए. लेटर ऑन टूल्स वर मेड फ्रॉम बोन्स. और उसके बाद ये लोग टूल्स, औजार को बोन्स मतलब हड्डियों से बनाना प्रारंभ करते हैं. टूल्स हेल्प्ड अर्ली ह्यूमंस इन हंटिंग, डिगिंग एंड स्विंग. और ये जो टूल्स बनाते, औजार बनाते, उसका यूज़ ह्यूमंस इन हंटिंग मतलब शिकार में करते थे पहले अर्ली ह्यूमंस, पहले के मानव. और डिगिंग मतलब खुदाई भी करते, और स्विंग मतलब सिलाई के लिए भी करते. अर्ली ह्यूमंस एट रॉ फ्लैश एज दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड. और पहले के पीपल्स रॉ फ्लैश मतलब मांस को कच्चा ही खाते थे, क्योंकि दे डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अगर हम कोई भी चीज़ हमें खाना है या कोई किसी भी भोजन को हमें खाना है तो पकाए कैसे उसको, मतलब उससे बनाए कैसे, ये इन लोगों को नहीं पता था. इसलिए अर्ली ह्यूमंस फूड को कच्चा ही मतलब जो मांस था, फ्लैश था, उसे कच्चा ही खाते थे. Many times early humans had seen fire breaking out in the jungles but did not know that it could be useful. Many times बहुत बार अर्ली ह्यूमंस देखा करते थे कि जंगलों में आग लग जाती थी, बट डिड नॉट नो
डेट इट कुड बी यूजफुल, बट वो लोग ये नहीं जानते थे कि उस फायर, उस आग को ये कैसे यूज़ कर सकते हैं। दे वर अफ्रेड ऑफ इट, और ये जब जंगल में आग लग जाती तो अर्ली ह्यूमंस बहुत ज़्यादा उसे देख के डर जाते थे। अफ्रेड मतलब भयभीत होना, डर जाना। तो फायर, आग को देख के अर्ली ह्यूमंस डर जाते थे। लाइक एनिमल्स, जैसे एनिमल्स डरते वैसे ही मानव भी उस टाइम, अर्ली ह्यूमंस भी डर गए थे देख के। विथ टाइम, समय के साथ, दे कम टू नो डैट सिटिंग क्लोज टू द फायर केप्ट देम वार्म, और समय के साथ ही वो लोग फिर फायर का यूज़ जानने लगे, कैसे फायर का यूज़ करना चाहिए। और कम टू नो दैट सिटिंग क्लोज टू द फायर, और इसके बाद ये लोग आग के पास बैठना स्टार्ट करते हैं। एंड केप्ट देम वार्म, खुद को गर्म करने के लिए, क्योंकि आग से क्या थी, गर्मी निकलती थी, तो ये लोग खुद को गर्म करने के लिए आग के पास बैठना स्टार्ट कर दिए। बट मेकिंग फायर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन आग कैसे जलाएं, कैसे आग जलाएं, इस ये इन लोग इसकी ये भी अभी भी समस्या बनी हुई थी इसकी, कि आग को जलाएं कैसे, फायर को। दे ट्राइड टू कीप द जंगल फायर बर्निंग बाय एडिंग ड्राई ग्रास और लीव्स टू इट। दे ट्राइड, ये लोग हमेशा कोशिश करते जंगल में कि फायर बर्निंग, आग को जलाने के लिए, बाय एडिंग, और वो घास, सूखी घास और पत्तियों से आग को जलाने की कोशिश करते। वन डे वाइल रबिंग टू स्टोन्स दे शॉ spark coming out and found that they could make fire by rubbing these stones। और एक बार, वन डे, एक दिन, वाइल रबिंग, जब दो पत्थरों को लेके, रबिंग मतलब रगड़ना, जब दो पत्थरों को लेके ये रगड़ रहे थे तो दे शाह, वो लोग देखें कि स्पार्क मतलब उसमें से कुछ स्पार्क, चमकीला जैसा कुछ निकलता है। उससे फिर इन लोगों को लगा कि फॉन्ड दे हैड कुड मेक फायर, और उससे इन लोगों ने पाया कि हम उससे आग जला सकते हैं, टू स्टोन्स को रगड़ के। रबिंग दी स्टोन्स मतलब पत्थरों को रगड़ने के द्वारा हम क्या उससे आग जला सकते हैं। दिस वॉज अ ग्रेट डिस्कवरी, और ये बहुत बड़ी खोज थी। नाउ दे कुड लाइट अ फायर वेन एवर नीडेड, और अब क्या है कि ये लोग जब भी इनको जहाँ भी जरूरत पड़ती ये आग जला लेते। स्लोली दे लर्न अदर यूज़ ऑफ फायर, और धीरे धीरे ये आग का अलग अलग तरह से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। दे फाउंड दैट दे कुड लाइट अप देयर काफ्स यूजिंग फायर एंड आल्सो प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एज एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ इट। उसके बाद इन लोगों ने पाया कि जो लाइट है, प्रकाश के लिए भी फायर का ये लोग यूज़ कर सकते थे। एंड देयर काफ्स यूजिंग फायर, और अपनी अपनी गुफाओं में भी प्रकाश के लिए, लाइट के लिए फायर का यूज़ करते हैं। और फायर का एक और यूज़ है इन लोगों के लिए, प्रोटेक्ट देम सेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और ये खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए भी फायर का यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि एनिमल्स क्या होते थे, एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि एनिमल्स फायर से डरते हैं, आग से। दे आल्सो लर्न दैट दे कुड कुक फूड विथ इट, और उसके बाद इन लोगों ने ये भी सीखा कि फायर की यूज से, मतलब आग का यूज़ करके ये लोग अपना खाना बना सकते हैं। परहैप्स इट वॉज बाई चांस दैट दे वर कटिंग अ डेड एनिमल एंड अ पीस ऑफ फ्लैश फेल इन टू द फायर। परहैप्स, शायद, इट वॉज बाई चांस, ये भी एक चांस था, दैट दे वर कटिंग अ डेड एनिमल्स, जो ये भी एक समय था जब मौका था इन लोगों के लिए कि ये लोग जानवरों को काट करके उसे छोटे छोटे टुकड़ों को आग में पका के तब इन लोग खाना स्टार्ट कर दिए। इट गॉट रोस्टेड एंड व्हेन दे एट इट, और जब ये लोग आग में इसको पका लेते हैं मांस को, आप देख रहे हो, लुक एट दिस फिगर, इसमें क्या है कि ये मांस को छोटे टुकड़ों में काट के पका लेते हैं, और पकाने के बाद इट गॉट रोस्टेड, जब ये पक जाता, एंड व्हेन दे एट इट, और जब ये लोग इसको खाते पके हुए मांस को, दे फॉन्ड इट मच सॉफ्टर एंड टेस्टियर देन रॉ फ्लैश, तब इन लोगों ने पाया, इन लोगों को ये फील हुआ कि ये पका हुआ जो मांस है, रोस्टेड फ्लैश है, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गया, मुलायम भी हो गया, और टेस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हो गया था, खाने में स्वादिष्ट भी हो गया था। और कंपेयर टू रॉ फ्लैश, मतलब कच्चे मांस की तुलना में ये खाने में मुलायम भी हो चुका था और टेस्टी भी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ कुक्ड फूड, और यही खाना बनाने का प्रारंभ था, मतलब ये लोग अब पका के खाना स्टार्ट कर दिए थे। नाउ अर्ली ह्यूमंस वर नो मोर अफ्रेड ऑफ फायर, अब भी क्या है कि अर्ली ह्यूमंस आज, उसके बाद जब फायर का यूज जानने लगे तो फिर लोग, अर्ली ह्यूमंस फायर से डरते नहीं। इन फैक्ट दे लर्न इट यूज डिफरेंट एक्टिविटीज, और यहाँ डरते नहीं थे बल्कि फायर का यूज़ डिफरेंट कामों के लिए फिर करने लगे। दस द डिस्कवरी ऑफ फायर ब्रॉट अ मेजर चेंजेस इन दियर लाइफ, और इस वजह से, इसलिए जो आग की खोज होने के बाद ब्रॉट द मेजर चेंजेस इन दियर लाइफ, मतलब अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। दे बिकम बेटर देन द एनिमल्स इन द जंगल टू सम एक्सटेंट,
दे बिकम बेटर, इससे क्या हुआ कि ये लोग ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छे हो गए। देन द एनिमल्स इन जंगल टू सम एक्सटेंट, मतलब जंगल में जो जंगली जानवर थे उससे ये लोग काफ़ी हद तक अब अच्छे हो गए थे। मतलब फायर के इन्वेंशन के बाद अर्ली ह्यूमंस के एक्टिविटीज़ में, उनके रहने में, उनके खाने पीने में, हर एक चीज़ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड डिस्कवरी ऑफ फायर एंड अर्ली एंड अबाउट अर्ली ह्यूमंस। ओके, थैंक यू।